बात कर लेते हैं नीट 2025 में कट ऑफ जो रहने वाली है, क्योंकि बच्चों का पेपर बहुत ही ज़्यादा बेकार गया है और पेपर एनटी ने इस बार बहुत ही ज़्यादा टफ बनाया है। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स से, बहुत सारे एमबीबीएस स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई है, उन्होंने यही कहा है कि पेपर इस बार बहुत ही ज़्यादा टफ था। अगर इस पेपर में हम टीचर्स को भी बिठा देते तो टीचर्स भी आई होप कि उस पेपर को टाइम टू टाइम सॉल्व नहीं कर पाते। तो मैं एनटीए से यही कहूँगा कि जो रिज़ल्ट आने वाला है या जो भी आप कट ऑफ डिसाइड करें, वो बच्चों के रिज़ल्ट को देख के, उनके फ्यूचर को देख के डिसाइड करें। तो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं घबराने की ज़रूरत, और मैं पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों के ऊपर कुछ भी प्रेशर बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों ने जो मेहनत करनी थी उन्होंने पूरी अपनी मेहनत करी है, अपनी लगन के साथ वो पेपर दे के आए हैं, वो अपने कॉन्फिडेंट रहे थे वहाँ पेपर देते टाइम। तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका रिजल्ट जो आने वाला है वो बिल्कुल अच्छा आने वाला है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि नीट 2025 में कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल और ओबीसी की, तो वो रहने वाली है 560, 10 प्लस माइनस हो सकता है। और सेकेंडली हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 5 नंबर या तो ज़्यादा हो सकते हैं या कम हो सकते हैं। सेकेंडली हम बात कर लेते हैं एससी की जो रहती है वो 190 नंबर्स कम रहता है ओबीसी और जनरल से, तो उसकी जो रहने वाली है वो 450, 460 और 10 मार्क्स प्लस माइनस हो सकता है। बात करते हैं हम एसटी की, तो एसटी की जो रहने वाली है वो समथिंग रहने वाली है 430, 440। तो ये अगर इस कट ऑफ के बीच में आप हैं और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हैं तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आई होप कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ था। आपने जितनी मेहनत करनी थी, जितना आपको कॉन्फिडेंट रहना था, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहे। लास्ट मोमेंट तक आप लड़े हैं, एग्ज़ाम सेंटर में जाके रिटर्न आए हैं। ऐसा नहीं है कि आप पेपर देने ही नहीं गए, बिल्कुल आप घबरा गए, पेपर दिया नहीं आपने, या वहाँ पे आधा पेपर छोड़ दिया। आप लास्ट मोमेंट तक वहाँ पे जमे रहे, आपने वहाँ पे पेपर दिया, अपना 100% दिया जितना आप दे सकते थे। तो मैं पेरेंट्स से आई होप कि यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बच्चे ने मेहनत करी है आप उस पर भरोसा रखें। अगर 1% सिलेक्शन होता भी नहीं तो ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। उसने मेहनत करी है, आई होप कि वो नेक्स्ट टाइम मेहनत करें। पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ था। जहाँ तक हमारी टीचरों से बात हुई है, कोटा के टॉप मोस्ट टीचर्स जो हैं वो मेरे कांटेक्ट में हैं, जो स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में और जो भी प्राइवेट कॉलेजेस में हैं, हमने सब ने मिलकर बात करी है, देखा है कि पेपर का लेवल कैसा था। तो पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ था। पेरेंट्स को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने बच्चे पे कुछ भी प्रेशर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे का पेपर ऑलरेडी वैसे ही अच्छा नहीं गया। तो बच्चे को आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चे को बिल्कुल अपने पास रखना है, उसको समझना है इस कंडीशन में। और बच्चे की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसने अपना जो है कॉन्फिडेंट के साथ पेपर दिया, अपनी लगन के साथ, अपनी मेहनत के साथ पेपर को दिया है। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, जब तक आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा आपके साथ बिल्कुल बेहतर होगा। मैं एक एज ए मेडिकल स्टूडेंट, एमबीबीएस स्टूडेंट आपसे यही कहूँगा कि आपकी जो भी कट ऑफ आ रही है उसको आप एक्सेप्ट करें और बिल्कुल भी अपने मार्क्स पे ना जाए। जो मार्क्स आपने अभी जोड़े हैं उन पे ना जाए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज जो मिलता है वो मार्क्स के बेसिस पे नहीं मिलता, वो आपको जो मिलता है वो रैंक के बेसिस पे मिलता है। तो रैंक जो आएगी वो जब रिजल्ट आ जाएगा वो जब आएगी, और जब भी आपको अलॉट होगा कि कौन सा कॉलेज कहाँ का किस रैंक पे मिलने वाला है। तो बिल्कुल लास्ट टाइम तक आपको लड़ना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। और जो भी नीट से रिलेटेड या जो भी आपकी कट ऑफ से रिलेटेड या रिजल्ट से रिलेटेड जो भी A to Z आपकी नीट से रिलेटेड अपडेट्स होंगी मेरे चैनल पे आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।